नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और उसकी हम बात करेंगे सभी के लिए। तो शनि जो है वो अभी सूर्य के जब से साथ में हुए हैं वो अस्त स्थिति में आए हैं ऑलमोस्ट 13 मार्च के आसपास से, और वहां से लेके वो 12 अप्रैल तक अस्त स्थिति में रहेंगे और 12 से 22 अप्रैल तक उनका पावर जो है वो रिटर्न आएगा। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। तो 22 अप्रैल से वो प्रॉपर उदित स्थिति में आएंगे अस्त में से। तो यहां पर आपको 22 अप्रैल से उनके श्योर शॉट मतलब परफेक्ट रिजल्ट्स जो शनि देते हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट्स क्या होते हैं पहले वो समझिए। शनि एक तो स्लो प्लैनेट है बट कॉन्क्रीट है। चीजें जो भी होती है वो सिंपली इफेक्ट वो सीधा सीधा सटीक देते हैं। उनके क्षेत्र में न्याय आता है, उनके क्षेत्र में काली चीजें आती हैं, जमीन में जो चीजें होती हैं वो आती हैं। जैसे अभी क्रूड के लिए जो चल रहा है उसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या होगा। ऑयल वगैरह, ऑयल गैस और ये सारी जो चीजें हैं, केमिकल्स होते हैं, इवन जो कोयला है या फिर माइंस होती हैं उसमें, और दूसरी चीजें जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, कुछ आपका ब्लैक में जो चीजें आती है, ब्लैक कलर जिसमें होता है, वो सारी चीजें कनी शनि का प्रभुत्व है। जैसे कंप्यूटर या कहें कि उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो शनि के का दायरे में आती है। पूरा जो न्याय क्षेत्र है जिसमें वकील भी आ गए, जज भी आ गए, और जो भी न्याय से रिलेटेड प्रक्रिया है, मुजरिम भी आ गए, सब आ गए। तो उसमें जो लोग काम करें उनके लिए भी, और सरकार के कुछ क्षेत्र भी आते हैं। सरकारी नौकरी जिनको चाहिए या सरकार जिसमें होती है कनेक्टेड जिस विषयों में, वो सारी चीजें यहाँ शनि से रिलेट करती है। तो शनि आपको यहाँ पर क्या फल देगा और कैसे देगा, तो पहले तो ये समझिए कि शनि के साथ सूर्य जुड़ा हुआ है। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएगा, जैसे मैंने अपने अप्रैल के वीडियोस में भी कहा है। तो सूर्य तो चले जाएंगे 14 को। 12 से शनि हो रहे हैं उदित स्थिति को पाने की कोशिश में, और 22 को सिंपल वे में मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो यहां पर सिंपल वे में समझिए कि 22 से आपको फल मिलना शुरू होगा, 22 अप्रैल से। लेकिन 12 से उसके इम्पैक्ट धीरे 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 शुरू हो जाएंगे और प्रॉपर 22 तक पहुंचते हुए वो अपनी उदित स्थिति में पूर्ण रूप से आ जाएंगे। तो यहाँ मंगल सूर्य का और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो 14 अप्रैल को ब्रेक हो जाएगा, सूर्य निकल जाएंगे। तो मेजर जो इफेक्ट होगा वो सूर्य शनि मंगल का होगा, और वो इफेक्ट हमें समझना जरूरी है। वृषभ राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो 11th हाउस है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पर ये शनि जो है वो उदित हो रहे हैं। अब शनि का उदित होना मतलब सारी चीजें जो शनि के कंट्रोल में आती है, शनि के दायरे में आती है, वो सारी चीजों पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके जीवन में शनि सोर्स ऑफ इनकम को लेके बहुत बड़े बदलाव अगर चाहते हैं तो वो आएंगे। और अगर वो चाहते हैं, अच्छा यहाँ शनि जो है वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, वो कॉन्क्रीट चीजें करते हैं और प्लानिंग वाली चीजें करते हैं। तो यहाँ आपने मेरे वीडियोस में भी मैं हमेशा कहता हूँ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए शनि जो है वो मंगल के साथ, सूर्य तो चले जाएंगे 14 को, लेकिन मंगल के साथ जो जुड़ेंगे तो ये स्थान जो है वो अग्रेसिव वे में आपके लिए काम करेगा। क्योंकि एक तरफ मंगल का अग्रेशन है, एक तरफ शनि का स्लो होना, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आपको एक रिदम में लाएगा, एक मैच करेगा कि हाँ भाई अब इस तरह से काम करना है। और उसका आपका जो फोकस होगा यहाँ पर तो वो अर्निंग का होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम को लेके होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अर्निंग करेंगे, क्योंकि ये लाभ और लक्ष्मी भुवन है, इच्छाओं का भी भुवन है, यहाँ इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो शनि मंगल के द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब उनके द्वारा होनी है तो उनके जो इफेक्ट्स हैं, उनके जो दायरे हैं, उनके जो एरियाज हैं उससे रिलेटेड, यानी कि आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट हो सकता है, आपको जमीन से लाभ हो सकता है, जमीन से निकलने वाली काली चीजें हैं, आपको ऑयल है, गैस है, पेट्रोल है, ऐसी चीजों से लाभ हो सकता है, या फिर कोयला है, या फिर केमिकल्स हैं। तो उन सारी चीजों से, माइंस है, तो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जो कंप्यूटर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड है उसमें आपको बहुत लाभ
हो सकता है, मेडिसिन से लाभ हो सकता है। तो यहाँ शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल करा सकते हैं। आपने शायद जॉब के साथ कुछ बिजनेस सोचा हो तो वो पॉसिबल बनेगा इस तरह का, तो वो अच्छा है। या जो लोग ऐसे बिजनेस में हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि शनि मंगल में शनि का उदित होना आपको, अगर गवर्नमेंट से कोई जैसे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसी तरह जॉब है, इंटरव्यूज हैं, या फिर ऑफर लेटर है, या उस तरह की आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सारी चीजों में शनि लाभ कराएंगे। उससे आपको, क्योंकि शनि भाग्य के भी मालिक है आपके लिए और शनि ही कर्मस्थान के मालिक है, तो वृषभ वालों को गवर्नमेंट जॉब में जबरदस्त बड़ा लाभ हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल चीज है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि देखिए, एक तो यहाँ जहाँ बैठे वो गुरु का घर है, वो दृष्टि 3 करते हैं। एक तो वो जहाँ बैठे वहां से तीसरा भुवन, 7वां भुवन और 10वां स्थान, ये 3 स्थानों में वो दृष्टि करते हैं। तो जो पहले अगर हम देखें उनकी दृष्टियों में, तो तीसरी दृष्टि उनकी हो रही है आपके लग्न भुवन पे, जो कि शुक्र का घर है, 2 नंबर लिखा है, वृषभ आपका राशि या लग्न है, तो वहां पर उसकी दृष्टि होगी। तो शनि की ये दृष्टि आपको थोड़ा मैच्योर बनाएगी। मैच्योर से मेरा मतलब है कि शांत निर्णय लेने के लिए, क्योंकि विनस वाले जो होते हैं ना वो अग्रेसिव, मतलब एंथु होते हैं और हर चीज में वो आगे कूद पड़ते हैं, करे हाँ हाँ हो जाएगा, कर लेंगे ये वो, बट दे डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट वो उत्साह में रहते हैं, फिर नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ शनि कहेगा भाई रुको, ऐसे नहीं, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, वो क्लैरिटी करवाएंगे और आपको क्या करना है, किस तरह से करना चाहिए किसी भी कार्य को, तो वो आपको शनि महाराज सिखाएंगे, समझाएंगे, उसका प्लानिंग करवाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। आपका माइंड जो है वो एक सुलझा हुआ निर्णय लेगा हर क्षेत्र में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका फ्रेंड सर्कल है, या फैमिली है, या जॉब है, या बिजनेस है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, शनि का दृष्टि योग होना, उदित शनि का। और शनि की एक और दृष्टि बिल्कुल सामने पंचम भाव पे पड़ेगी, वहां मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। 5वां जो स्थान है वो स्टॉक मार्केट है और प्रेम विद्या संतान का है। तो यहाँ प्रेम के मामले में शनि मंगल की युति जो है वो दृष्टि योग कर रही है, तो थोड़ा आपको मजा नहीं आएगा उसमें, थोड़ा मतलब अग्रेसिव वे में चीजें होंगी, ब्रेक हो सकता है, फिर जुड़ना हो सकता है, फिर ब्रेक हो सकता है, ऐसी सिचुएशन 11 तारीख तक रह सकती है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अच्छा आपको लगता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो उसको शांत मन से एक मैच्योर वे में उसको टैकल कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। शनि की ये दृष्टि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जाने के लिए सूचित कर रही है। लेकिन देखिए, आपको लॉन्ग टर्म में, शनि लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, शनि के साथ मंगल है, वो अग्रेसिव है, वो शॉर्ट टर्म का प्लेनेट है। लॉन्ग टर्म में जितना ये समय में आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो लाभदायी होगा, शॉर्ट टर्म में कभी कभी बेनिफिट हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, और खास करके जो फार्मा, मेडिसिन, केमिकल इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उस तरह के जो पेट्रोकेमिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, या इस तरह की जो भी स्टडीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, साइंस स्ट्रीम के लिए अच्छा है। और कुछ क्रिएटिव फील्ड्स भी हैं उनमें भी ये चीज़ें अच्छी है। तो जैसे पेंटिंग है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे एरियाज हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, बट जो लोग हायर स्टडीज में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है और ये शनि उनको बहुत लाभ देंगे। दूसरी चीज क्या है कि संतान का भी स्थान होने की वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल का इफेक्ट हो रहा है, और हालांकि बुध का घर है इसलिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी संतान भाव पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि है, इसलिए कुछ चीजें जैसे संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहते हुए जाना पड़ेगा। संतानों के जॉब में या बिजनेस में कोई बड़े निर्णय लेने हैं, ले सकते हैं, बट विदाउट प्लानिंग नहीं, विदाउट नोइंग नहीं लेना, बिल्कुल आप पॉसिबल है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन आपको जो लोग उसमें जानकार है या आपके सपोर्टिव है या जिनकी आप राय ले सकते हैं वो लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ संतानों की पढ़ाई से लेके उनको विदेश जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल और शनि दोनों सपोर्टिव है। संतानों को करियर में, जॉब में कई रुकावटें आ रही है तो अब वो दूर हो जाएगी और उनको जॉब मिल सकता है। अगर वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए तो वो मिल जाएगी उनको, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में शनि की 10वीं दृष्टि है, जहां 9 नंबर लिखा है, ये स्थान पर सिर्फ शनि की दृष्टि है, और यहाँ पर दृष्टि होना जो पैतृक कार्य है
एक तो ये हेल्थ का स्थान है, पितरों का, मतलब हेल्थ से ज्यादा कहूंगा आयु भाव है, यहाँ मृत्यु भाव भी कहते हैं। और यहाँ पर शनि का दृष्टि होना वो अच्छा इसलिए है क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म के प्लेनेट है, तो वो लंबा आयुष्य देते हैं अगर वो वहां पर है तब भी, और दृष्टि करते हैं तब भी। तो डिले होना इज गुड फॉर अष्टम भाव। बट यहाँ पर पितरों के कार्य है, उसका मालिक गुरु है जो बिल्कुल सामने बैठकर 3 नंबर जहां लिखा है वहां से, मतलब सेकंड हाउस में 3 नंबर लिखा है, वहां से दृष्टि योग कर रहा है, उस स्थान का मालिक है। तो वो अच्छी चीजें चल रही है, लेकिन शनि के उदित होने से उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें डिले होगा लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें क्लैरिटी होगी, जो जिसके हिस्से में जितना होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए वो सारा लीगली होगा। तो लीगल मैटर्स के मालिक है शनि और वो आपको बेनिफिट कराएंगे। जो अकल्ट है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर वो सही नहीं है तो उसका भी आपको दिशा निर्देश करेंगे शनि। तो शनि यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पैतृक कार्य के लिए अच्छे हैं, पैतृक संपत्ति में सही तरह से बंटवारा होगा और सही चीजें होंगी। सो यहाँ शनि का आना, उदित होना आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं लेके आ रहा है, समृद्धि लेके आ रहा है, और आपका भाग्य और कर्म का मालिक है शनि, तो आपके लिए तो इनकम के सोर्स में ही बहुत बड़ी लाभदायी स्थिति वो कर रहा है। तो शनि आपके लिए ओवरऑल उदित होकर बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। ओनली थिंग इज वी हैव टू कंट्रोल योर अग्रेशन। एक्सट्रीम अग्रेशन हो रहा है तो मंगल समझिए प्रभावी है, थोड़ा एक बहुत ज्यादा आप स्लो हो रहे हैं तो समझिए शनि का प्रभाव है। और अगर प्रॉपर दोनों के बीच में मतलब रिदम में है आप, तो दिस इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर यू, ये समझ के चलिए शनि मंगल का। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो और मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।